नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक आपके साथ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जीव विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। तो आइए जीव विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस तथा लॉगस, जहाँ बायोस का अर्थ लाइफ से तथा लॉगस का अर्थ स्टडी से है, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो हम सबसे पहले कि जीवधारियों बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जीवधारियों के गुण को देखेंगे। जीवधारियों के गुण यानी कि जीवधारी कहते किसे हैं। तो जीवधारियों के गुण के सबसे पहले अंतर्गत आएगा पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, कोशिकीय संगठन, यानी अगर किसी को जीवधारी के अंतर्गत रखना है तो उसमें पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, कोशिकीय संगठन इत्यादि लक्षणों का होना आवश्यक है। तो जीवधारियों के गुण को जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा, जैसे कि कोशिका क्या है। किसी भी जीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। जैसे अगर कोई मकान बनना है तो ईट मिलकर क्या होते हैं, एक मकान तैयार होता है। उसी प्रकार के यदि किसी जीव का शरीर बनना है तो उसकी क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। अब कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। यानी जिन जीवों का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय, तथा जिन जीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। तो आपको एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे आपको बताते हैं कि पोषण क्या है। पोषण क्या है? यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमें थकान का अनुभव होता है। तो जब आपको थकान का अनुभव होता है तो उसके बाद अगर आप भोजन किए तो भोजन करने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है। तो ऊर्जा से आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये तो पोषण की सारी प्रक्रिया आई। और एक इसका साधारण सी परिभाषा है कि किसी भी जीव में भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अंतर्ग्रहण और उसका निष्कासन, यानी भोजन को ग्रहण करना तथा उसका पाचन ये दोनों क्या होगा कि ग्रहण करने से लेकर पाचन के अंतर्गत जो क्रिया आएगी वो पोषण कहलाएगी। श्वसन आप लोगों को मालूम ही है कि श्वसन मतलब सांस लेना। जीवधारी में जंतु तथा पादप, जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को लेते हैं, जबकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। उत्सर्जन में क्या हुआ कि शरीर से हानिकारक पदार्थों का निकलना ही क्या है, उत्सर्जन। जैसे मलमूत्र इत्यादि पसीने के माध्यम से जो निकलते हैं वो क्या कहलाएगा, उत्सर्जन कहलाएगा। संवेदनशीलता यानी कि यदि कोई व्यक्ति किसी को छू रहा है या कोई कीड़ा आपको काट रहा है तो आपको एक एहसास होता है, वही संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। यदि कोई पौधा एक छुई मूल पौधा होता है, वो छूने से मुरझा जाएगा और जब आप अपने हाथ को हटाएंगे तो वो खिल उठता है, तो वो संवेदनशीलता के अंतर्गत आता है। तो ये जीवधारी यानी जंतु तथा पादप का क्या हुआ, लक्षण हुआ। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आपको आगे काम करेंगी।
अब समस्त जीवधारियों में जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं। तो अगर कहा गया कि जैविक क्रियाएं क्या हैं, जैविक क्रियाएं क्या हैं, तो साधारण भाषा में आदमी कह देगा कि श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? जैविक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि अगर किसी बाह्य प्रभाव से जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद अगर वह पूरा अपनी अवस्था में आ जाता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, यानी कि एक बार परिवर्तन होने के बाद वह पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता। तो जैविक क्रिया, जीवों में जैविक क्रिया कैसे होती है? तो जीवों में जैविक क्रिया यानी जो श्वसन, पाचन, पोषण, उत्सर्जन होता है, ये कैसे होता है? तो कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ, कोई भी जीव अपने वातावरण के साथ जो संयोजन बैठाता है, जो संयोजन बैठाता है वही जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन को लेते हैं। वही पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पौधे तथा जंतु का वातावरण के साथ संयोजन। तो यही जो संयोजन वातावरण के साथ कोई जीव करता है वही आपकी जैविक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आज हमने आपको बताया कि जीव विज्ञान दो शब्दों, जीव विज्ञान अंग्रेजी में बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायस यानी लाइफ और लॉगस माने स्टडी, यानी इसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब जीवधारी को ऐसे नहीं है कि किसी भी कोई लक्षण होगा, कोई आधार होगा तभी तो जीवधारियों को जीवधारी कहा गया। तो जीवधारी में पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, कोशिकीय संगठन इत्यादि गुण पाए गए। कोशिकीय संगठन में क्या हुआ कि किसी भी शरीर को बनने के लिए सबसे जो क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई चाहिए वो कोशिका कहलाती है। इसके बाद आपको हमने उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, पोषण, पोषण भोजन का खाना तथा उसका निष्कासन ही क्या है? ये पोषण है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जैविक क्रिया क्या होती है, यानी कोई भी जीव, जंतु या पादप वातावरण के साथ जो संयोजन बैठाता है विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए, जैसे हो गया श्वसन, पाचन, पोषण इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब आपका जैविक क्रियाएं हैं। इसके आगे हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।